अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर प्लस। ईद मुबारक, क्योंकि आज से ईद का दूसरा दिन बड़ी ईद है, ईद कुर्बा है, ईद उल अज़हा भी इसे कहते हैं। तो इतने सारे नाम जिस ईद के हों वहाँ पर करने के लिए काम भी बहुत सारे होते हैं। नमकीन ईद है। तो आजकल ईद का जो दौर है, आजकल ये टाइम जो ईद का हम गुजार रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो जिक्र होता है या हमेशा जो जिक्र होता है वो सिर्फ खाबों के शौकीन लाहौरियों का होता है। तो सोहा अफजल की तरफ से आपको ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो, प्लस मेरी पूरी टीम की तरफ से। आज हम ना प्रोग्राम से पहले डिस्कशन कर रहे थे कि ईद का पहला दिन आप लोग का कैसा गुजरा, लेकिन चूंकि ईद कुर्बा है, इसार और कुर्बानी का जज्बा लेकर हमारी कोशिश ये है कि वो लोग जो ईद हमारी तरह नहीं मना रहे, क्योंकि कल भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, मैं आज फिर से इस बात का जिक्र करूंगी कि ये ईद जो है वो हम सब के लिए बिल्कुल एक जैसी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ईद कुर्बा पे इस ईद पर कोविड-19 की वजह से अपने प्यारों को खोया है, तो हम हमदर्दी करते हैं, हम शरीक हैं उनके गम में। लेकिन ज़िंदगी चूँकि चलती गाड़ी का नाम है और इसने चलते चले जाना है, तो हम सबको ईद इस तरह से गुजारनी चाहिए कि उनके दुख में बराबर के शरीक हो, प्लस उन्हें खुशी कहीं ना कहीं से एहसास के एलिमेंट को लाते हुए उन्हें खुशी भी दी जाए। तो अपने इर्द गिर्द लोगों का खास ख्याल रखें। अब ईद का पहला दिन आपका कैसा गुजरा, वो सोशल मीडिया पे फीडबैक तो आप मुझे ऑन एंड ऑफ देते रहते हैं, बिकॉज मैं अपने शो का फीडबैक ज़्यादातर आपसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या सोशल साइट्स पे लेती हूँ। तो अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। अगर आज की ईद की बात करें तो कोविड-19 ने सिचुएशन तो बदली, लेकिन हम कितने ज़्यादा बदल गए हैं कि अब हम ज़्यादा इंस्टाग्रामर हो गए हैं, हम ब्लॉगर्स हो गए हैं, हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो गए हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं। तो हम लोगों को दूर बैठे बल्कि पास बैठे बंदे को भी हम मैसेज करके कह रहे होते हैं कि ईद मुबारक, मेरा कुर्बानी का गोश्त मेरे घर भेज देना। तो ये जो हम लोग बिल्कुल चेंज हो गए हैं, ईद मनाने का तरीका चेंज हो गया है। तो मेरे ख्याल से मैंने कहा हम जरा गेस्ट पैनल भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैंने पूरे पैनल को बुलाया है, खासतौर पर वो लोग जो कि आजकल के ज़माने में इंस्टाग्रामर कहलाते हैं, जो कि 21st सेंचुरी के वो आइकॉन्स हैं जिन्हें हम अगर माइक्रो सेलिब्रिटी कहें तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया स्टार्स हैं, प्लस ये किस तरह से ईद मनाते हैं, जो बचपन में इन्होंने ईद गुजारी और जो आज की ईद है वो कितनी चेंज हो गई है, इस पर हम इनसे बात करेंगे। आपका तारुफ करा देती हूँ पूरे पैनल के साथ। मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद है, सबसे पहले हमें आफरीन ने आज के ईद के दूसरे दिन टाइम निकाल कर ज्वाइन किया है। ये फैशन ब्लॉगर है प्लस फैशन डिजाइनर भी हैं, तो इनको ईद मुबारक भी कहते हैं, आज के प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। कैसी आप आफरीन? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच कि आपने ईद वाले दिन टाइम निकाला। बड़ा मुश्किल होता है, मुझे पता है कि मैं कैसे आई हूँ, इतने सारे गेस्ट जो है वो घर में आए हुए हैं। तो वो गेस्ट मेलनी के घर भी आए होंगे। आपका तारुफ करा देती हूँ, डॉक्टर मेलनी जावेद हमारे साथ मौजूद है, फैशन ब्लॉगर भी है प्लस डॉक्टर भी है। तो आपके कल के जो आपने काम खराब किए और आज आप पेट पकड़ के बैठे हुए कि अब बीफ खा लिया, मटन खा लिया, अब आज बारबेक्यू भी है, क्या करूँ, पेट इजाजत नहीं दे रहा, तो आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स हम लेंगे डॉक्टर मेलनी से। मेलनी कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच सोहा, आई एम गुड। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। बड़ा खूबसूरत सा आपने ऑरेंज कलर का तड़कता भड़कता जोड़ा पहना हुआ है और बहुत प्यारी लग रही है। और यू नो मैं कल से कह रही हूँ कि ये नमकीन ईद है, मीठी तो है नहीं, तो आप मीठे रहे प्लस कोई मौसीकी का, म्यूजिक का तड़का लगाने के लिए भी कुछ गेस्ट हमने अपने शो में इन्वाइट किए। मैं आपका तारुफ करा देती हूँ, सुहेल हाशमी इन्हें कहते हैं। ये आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। ये सिंगर हैं और बहुत ही अच्छा लाइव बड़ा अच्छा गाते हैं। तो आपकी ये जो ईद है उसको मजीद सुरीला करने के लिए हमने सुहेल को आज के प्रोग्राम में बुलाया। सुहेल कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और जितने भी गेस्ट बैठे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बस आप सबको ईद मुबारक। जितनी ईद की ग्रीटिंग्स आप समेट रहे हैं समेटें, लेकिन ऑनलाइन की बजाय खुदारा कोशिश करें गेट टुगेदर करें, एक दूसरे से मिले, जिनसे आप पूरा साल नहीं मिलते उनसे ईद के त्यौहार पे मिले, उन्हें बारबेक्यू पे इनवाइट कर लें। आज का दिन तो वैसे भी बारबेक्यू का दिन होता है। अब एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। ईद पर आपने कितना प्यारा कैसे लगना है, कैसी जबरदस्त पिक्चर्स क्लिक कर रही है, खुद भी वो बहुत प्यारी लग रही है। तो देर नहीं करती, मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ अरूज मौजूद है। अरूज मेकअप आर्टिस्ट है और नजर भी आ रहा है कि वो मेकअप आर्टिस्ट इतनी खूबसूरत सी लिपस्टिक लगाई हुई है, हेयर स्टाइल इतना प्यारा बनाया हुआ है, और इस तरह का आपने कैसे तैयार होना, तो ईद के दिन आपने कैसे लगना है ये हम जानेंगे। अरूज से मेकअप आर्टिस्ट है और लग भी रहा है कि वो मेकअप आर्टिस्ट इतने खूबसूरती से तैयार हुई है, बाल कितने प्यारे बने हुए हैं। तो अरू आपको वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको ईद बहुत मुबारक अरूज। आपको ईद बहुत मुबारक हो। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने टाइम निकाला इतनी मुश्किल से, क्योंकि मुझे पता है कि घर में जब आप ईद मना रहे हो, ढेर सारे गेस्ट आए हो, तो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। अरूज आपसे आगाज कर लेते हैं आज की इस ट्रांसमिशन का। आप कब से काम कर रही है, कब से तैयार होना, मुझे लगता है आजकल हर दूसरा बंदा मेकअप आर्टिस्ट है,
अगर मुझे अपना मेकअप खुद करना आता है मतलब मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, लेकिन आप ईद पे क्या टिप्स देंगी? किस तरह का मेकअप स्क्रीन पर या फिर किस तरह का मेकअप क्लिक्स पे अच्छा लगता है ताकि लोगों की पिक्चर्स अच्छी आ सके? अच्छा, पिक्चर्स के लिए हमें थोड़ा सा जो है वो ड्रामा ऐड करना पड़ता है। नो मैटर अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट भी मेकअप रखोगे तो वो आपका कैमरा कैच नहीं करता। Yes. तो थोड़ा बहुत आईज मेकअप, थोड़ा बहुत जो है वो आपको आईब्रोज प्रोफेशनल, थोड़ी सी बेस आनी चाहिए। और उसके लिए जो मेरा मैं मानती हूँ कि उसके लिए आपको सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस भी लेनी चाहिए, जो मैं देती हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईद पर जो है आजकल तो हर ब्लॉगर जो है वो डिफरेंट ट्यूटोरियल्स दे रही है, तो हमें वो भी, उससे भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मैं खुद भी बहुत ट्यूटोरियल्स देती हूँ। अच्छा, ये जो कंटेंट क्रिएटर है ना, इन्होंने काफी चेंज कर दिया है हमारा ना, मतलब ईद से पहले तो ईद इंस्पो और ईद एडिट, ये इतनी सारी पोस्ट जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी हैं, ये अरूज जैसे लोग हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं ईद से पहले इतनी मेहनत करके ईद वाले दिन जैसा तैयार होना है, ईद से पहले वैसे तैयार होकर आपको पिक्चर्स क्लिक करके दे रहे हैं भाई कि आपने ऐसा तैयार होना है। तो ये कंटेंट क्रिएटर ये बहुत मुश्किल से काम करते हैं, इतना आसान नहीं जितना आपको पिक्चर्स में नजर आता है। एक क्लिक इतना आसान नहीं होता। हम आफरीन से जान लेते हैं क्योंकि आफरीन भी कंटेंट क्रिएटर भी हैं, फैशन ब्लॉगर भी हैं, फैशन डिजाइनर भी हैं, इतना कुछ एक साथ आप कर लेती हैं आफरीन। लेकिन हमारे देखने वालों को ये बताएं कि ये एक क्लिक इतना आसान नहीं होता। ईद पे पूरी तैयारी करनी पड़ती है, क्लिक्स करने पड़ते हैं, फिर उनको एडिट करना पड़ता है। ये कितना मुश्किल काम है? बिल्कुल सोहा, स्पेशली गर्मियों के अंदर बहुत मुश्किल होता है पिक्चर्स लेना। आप 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते इतनी धूप में, और हम लोग घंटा घंटा लगा के पिक्चर्स लेते हैं, पहले 200-300, फिर उसमें से एक चीज होती है जो कि हमें लगानी पड़ती है। अच्छा देखिए, It's आप very difficult. ईद पे आप बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, तो ये ऐसी बात है कि अगर मुझे घर में मेरी 4 बहनें फॉलो करती हैं तो मैंने जो कर लिया ना, मतलब उन्होंने उसको डीटो कॉपी करना है। उन्होंने वही कपड़े पहनने हैं, वही नेल पॉलिश लगानी है, वही लिपस्टिक लगानी है, वही हेयर स्टाइल बनाना है। तो ये जो ईद से पहले का आपका प्रोसीजर होता है, मैंने कहा कि हम ईद गुजारने के तरीके चेंज हो गए हैं, तो ईद पर स्टाइलिंग करने के तरीके भी चेंज हो गए हैं। अब आपने ईद से पहले बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं और बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की होंगी बिफोर ईद कि आप ईद पर इस तरह का नजर आए, क्या फीडबैक मिलता है? लोग कितना पसंद करते हैं, कितना फॉलो करते हैं? स्पेशली लोग ऑब्वियसली लोग देखते हैं कि आप क्या ट्रेंड में जा रहे हैं, क्योंकि स्पेशली ब्लॉगर्स और इंस्टाग्रामर्स को ही लोग देखते हैं आजकल ना ज़्यादा। आई थिंक टीवी से ज़्यादा उनको ये उनको ये होता है कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं, न्यू से न्यू जो ट्रेंड है वो फॉलो कर रहे होते हैं, फिर उसको वो लाइक सेम कॉपी करते हैं और इसी तरह लाइक। अच्छा, ये ईद वाला दिन जो होता है ना, इसमें तो आपने ईद से पहले भी ईद वाले दिन के लिए बहुत सारी तैयारियां करके रखी होती हैं। मतलब मुझे वो बचपन की एक्साइटमेंट आज भी नहीं भूलती कि चूड़ियाँ, नया जोड़ा और उसकी अच्छी सी खुशबू और उसके साथ वो जो नया जूता रखा होता था, सारी रात सिर्फ नींद ही नहीं आती थी, बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो, सारी रात इस एक्साइटमेंट में गुजर जाती थी कि सुबह उठ के तैयार होना है। लेकिन ये बड़ी ईद है, नमकीन ईद है। पहले दिन मुझे यकीन है इस बात का कि आपने बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन होल्ड ऑन, थोड़ा एतदाल से खाएं, बैलेंस तरीके से खाएं। मेलेनी, कितनी बड़ी तादाद में अभी तक फ़ोन कॉल्स आ चुकी है कि मेलेनी मैंने कल ये खा लिया, मेरी ये हालत हो गई है, अब मुझे कोई सोल्यूशन बताएं। लोग पहले दिन ज्यादती करते हैं अपने साथ, ऐसे ही है? दैट्स वेरी ट्रू। बल्कि हर ईद पे ऐसे होता है, लोगों को एक्साइटमेंट इतनी होती है ईद की कि लोग ना बस कंट्रोल नहीं कर पाते। और फिर जो फर्स्ट डे होता है, गोश्त होता है या टिक्के, कुछ भी जो भी उनके घर में पका हो, तो वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ खाते हैं बगैर किसी कंट्रोल के, बगैर किसी ब्रेक के। और फिर बाद में लोगों को यूजली इंडाइजेशन हो रही होती है और फिर लोग कहते हैं कि हाँ भाई अब क्या करें, बाकी 2 दिन भी तो हैं, उन पे भी तो खाना है, तो मतलब किस तरह करें। बस ये मोस्टली मैं तो लोगों को ये सजेस्ट करती हूँ कि मतलब थोड़ा कोई लाइट सी बंदा एक्सरसाइज कर ले या बंदा साथ कोई ग्रीन टी वगैरह ले ले, हाँ मतलब आप थोड़ा। आपको पता है मैंने नहीं, इस बारे में आप क्या कहेंगी? ईद का गोश्त होता है ना, वो बीफ हो या मटन हो, अब कुर्बानी का गोश्त होता है, उसको गलाना काफी मुश्किल होता है, मतलब वो काफी मुश्किल से इस फॉर्म में आता है कि आप उसे डाइजेस्ट कर सकें। ज्यादा लोग गलती कहाँ करते हैं घर में, कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ों में लोग गलतियां करते हैं। तो लोग एक्साइटेड बहुत होते हैं, मे बी जैसे उनको बहुत जल्दी पड़ी होती है खाना खाने की कि तैयार हो और बस खाएं, क्योंकि एक्चुअल मकसद तो वही होता है ना कि आपने खाना, पहला जो आपने खाना खाया वो यही है कि ईद का खाना आपने खाया है। तो आई थिंक उस पर थोड़ी तवज्जो दे लेनी चाहिए कि मतलब आप थोड़ा उसको टाइम दें पकने का। और दूसरी बात ये कि जब आपने खा लिया है तो वो आपका ही है, आप दोबारा भी खा सकते हैं। तो आप सब्र और हौसले से खाएं और मतलब ओवर ईटिंग ना करें बेसिकली। अच्छा, ये मतलब हाथ रखना और बड़े इसको कंट्रोल करना, ये कहना बड़ा आसान है, मुझे अंदाजा है इस बात का। जो लोग हमें स्क्रीन की उस तरफ देख रहे हैं ना, जब आपके टेबल पे मजे मजे के पकवान पड़े हों और कोई बिरयानी बनी हो, कोई पुलाव बना हो, कोई पेशावरी कढ़ाई, कोई लाहौरी कढ़ाई, तो फिर लाहौरियों का हाथ रोकना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज़रा ब्रेक लगाए थोड़ी सी, क्योंकि हम आपको ज़बरदस्त सा गाना सुनाएंगे ईद की मुनासबत से। सुहेल हमारे साथ हैं, लाइव बड़ा अच्छा गाते हैं, मैंने अपने मॉर्निंग शो में कई दफ़ा इनको बुलाया, आपने देखा भी होगा। तो आज हम सुहेल से क्या सुनेंगे? सुहेल हमें कोई बेहतरीन सा ईद की मुनासबत से ट्रैक सुना दें।
जी बिल्कुल, आपको सुनाते हैं। एक हाल ही में मेरा इंशाल्लाह रिलीज़ होने वाला सॉन्ग, तो वो आपको बिल्कुल सुनाएंगे। जरूर जरूर। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि 2 लाइंस आपको लाइव कुछ मैं बिल्कुल हाँ, जैसे आपको सुनाऊँ। सज्जाद अली साहब का सॉन्ग है और मुझे खुद बड़ा पसंद है, उसकी 2 लाइंस आपको सुना रहा हूँ। जे थो कदी रावी लंघ जावे, हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां 1000 तोड़ ला, मैं पानी विचों साह निचोड़ ला, जे थो कदी रावी लंघ जावे हो। और बड़ा खूबसूरत शेर है। जे रावी विच पानी कोई नहीं, ते अपनी कहानी कोई नहीं, ते संग बेलिया कोई नहीं, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं, अखां च दरिया रोड़ के मैं अथरू दी थां ते रोड़ ला, जे थो कदी रावी लंघ जावे हो। थैंक यू जी। क्या बात है, खूबसूरत आवाज़। मैंने कहा था ना आपसे कि आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा, इतनी सुरीली। और आप जब गा रहे होते हो तो हम सुनने वालों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि इस इंटेंसिटी के साथ अगला बंदा गा रहा है और किस स्पीक पे जाके आपको, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे ख्याल से जो हमारे साथ बैठे हुए ना, ये इतनी खूबसूरत खूबसूरत हसीन आए जिनको आज के प्रोग्राम में हमने इन्वाइट किया है, इनके शौक़, इनकी हॉबीज़ क्या है वो भी इनसे जान लेते हैं। आफरीन, मौसीकी सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक कितना पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा सुनना पसंद। रियलिस्टिक अप्रोच ये कि बाज़ कोई गाना आप सुने तो आपको लगता है कि ये ज़िंदगी में हो रहा है और आप उस चीज़ को फील करते आपके मूड पे भी बहुत डिपेंड करता है। लाइक कभी इस तरह होता है कि आप सैड सॉन्ग सुनो, आप थोड़े से सैड हो जाए, तो हैप्पी सॉन्ग सुनो, हैप्पी हो जाए, तो पार्टी वाले सॉन्ग सुनो तो अच्छा चलो पार्टी करते अच्छा हैं। जाता है। Exactly. लेकिन ज़्यादातर कौन से सॉन्ग सुनती हैं आफरीन, अगर आप देखें? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन माई मूड। अच्छा, मतलब हर किसी का हर तरह के सॉन्ग्स मैं सुन music लेती हूँ। सुनती मतलब एक प्रॉपर एक नहीं होता कि बस एक ही तरह के मैं सुनती हूँ, मतलब हर तरह के मुझे अच्छे लगते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपको ना हर चीज़ का, अगर आप किसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी फील्ड के होके रह जाए, आपको ना हर फील्ड का एक टच आपके अंदर होना चाहिए। जैसे डॉक्टर मेलेनी को देख के लगता है कि वो डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब वो फैशन ब्लॉगर भी है। अगर आप इनका इंस्टाग्राम देखें तो मैंने कुछ दिन पहले जब मेरे शो में आई तो मैंने इनको टैग किया, तो मैंने इनका इंस्टाग्राम देखा तो इंस्टाग्राम से कहीं से ऊपर से नीचे नहीं लग रहा था कि ये डॉक्टर है। मतलब वो उनका हर चीज़ पे इन्फ्लुएंस इतना ही ज़्यादा और इतना ही अच्छा है। मेलेनी कैसे मैनेज करती है इस चीज़ को कि आपने ना साथ साथ इस चीज़ को भी कैरी ऑन रखना है, हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ यू लुक लाइक, और साथ साथ डॉक्टर भी है, आप तो फिर कैसे मैनेज करती है? सो इट हैज़ बिन डिफ़िकल्ट आप कह लो, बट क्योंकि शौक़ है तो शौक़ का फिर कोई मोल नहीं होता, इंसान टाइम निकाल लेता है उन चीज़ों के लिए जो उनको पसंद होती हैं। और उसके अलावा आई थिंक ग्रूमिंग हर इंसान को करनी चाहिए ओवर द ईयर्स, बिकॉज जो किताबों में लगे रहते हैं सारी ज़िंदगी, वो अपने ऊपर टाइम नहीं देते। तो आई थिंक ये मैंने सीखा है कुछ टाइम से कि इंसान को अपने ऊपर टाइम देनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए, बिकॉज आपने अपने साथ तो सबसे ज़्यादा रहना है अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट सर्वाइव करना। तो अप टू डेट रहता है हर चीज़ के साथ, और आप अप टू डेट रहती भी। और देखिए, इस बारे में कहा जाता है ना कि डॉक्टर्स तो सारी ज़िंदगी पढ़ते ही रहते हैं, नहीं तो पढ़ने के अलावा काम ही कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एंकर हैं, व्हाट्सएवर आप हैं। आपकी ज़ात के साथ यू नीड टू आपको जस्टिस करना पड़ेगा अपनी ज़ात के साथ, अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। रिलाय मत करें लोगों पे इस मामले में, ये लोग ज़रा मायूस करते हैं इस मामले में, कि आपको पता है कि मायूस करते हैं, तो अपना ख्याल खुद रखें। सुहेल हमारे साथ है, एक और ट्रैक जो है वो सुहेल से, मैं कहती हूँ हर बात के बाद सुहेल से ना एक ट्रैक सुन लेते हैं, क्योंकि गाते इतने अच्छे सुहेल, तो हर बात के बाद और पहले अच्छा सा ट्रैक हम सुहेल। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। आज सुबह सुबह मुझे लगा कि जब मैंने मॉर्निंग शो करने के लिए आना है तो मुझे पता था कि वो ईद की ट्रांसमिशन भी है, तो ईद की ट्रांसमिशन प्लस मॉर्निंग शो, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो मैंने कहा आज इस तरह की बातें की जाए। वैसे प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा मैं अच्छी थॉट, अच्छी बात आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन आके चूँकि ईद है, ईद की मुनासबत से मुझे याद आया कि मैं आप लोगों से बात ज़रूर शेयर करूँ कि ईद जब हम आजकल गुजार रहे हैं, ईद पर हम जो कुछ भी करते हैं एज ए इंडिविजुअल ख़ास तौर पर,
आपने देखा होगा ईद कुर्बान है, बड़ी ईद है, कुर्बानी करते हैं तो खालों के लिए हमने सिलेक्शन की होती है कि हमने खाल इसको देनी है, या अगर हम पूरी कुर्बानी की बात करें तो कुर्बानी से पहले ही डिसाइड होता है कि पाया उसको जाएगा और दिल उसको जाएगा, रान उसको जाएगी। मतलब हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमने रिश्तेदारों में ये उसको तकसीम करना है। अगर बाहर की बात की जाए तो आप उतना ही फुजला, उतनी ही वो जो गंद होता है आपके घर का, कुर्बानी का गोश्त का जो गंद आप निकालते हो, उसको आप घर के कहाँ पे वो कोनों में मैंने ये आलाइशें पड़ी हुई देखी हैं, सड़क पर मैंने ये आलाइशें पड़ी हुई देखी हैं, गली मोहल्लों में आपको बहुत बड़ी तादाद में ये आलाइशें पड़ी हुई नजर आ रही होंगी। लेकिन एज ए इंडिविजुअल अगर आपको लगता है कि आपका कोई इनिशिएटिव इस मुआशरे को बेहतर करने के लिए काम नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है। एज ए इंडिविजुअल भी अगर आपने आज कुर्बानी की है, उन आलाइशों को ठिकाने लगाया है, जहाँ पर उनकी जगह है वहाँ जाकर उनको फेंका है, तो एज ए इंडिविजुअल आपने कंट्रीब्यूट कर दिया है अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ एक साइड पे आलाइशें नजर आई है तो आपने अपने घर की लाके भी वहीं फेंक दी है। खुदारा ऐसा ना करें, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर LWMC ने इनिशिएटिव लिया है और बहुत सारी जगहों पर ऐसे मकाम बनाए हैं, प्लस आपको शॉपिंग बैग्स इतनी बड़ी तादाद में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो उनका इस्तेमाल करें, अपने शहर को साफ रखें, जिसे हम लाहौर कहते हैं। तो लाहौर से मोहब्बत करने वाले ये ज़रूर करेंगे। तो हमने सुहेल का बड़ा ज़बरदस्त सा गाना सुना है ब्रेक पर जाने से पहले, चूँकि ब्रेक आ गई थी। तो सुहेल से जान लेते हैं कि जब ये खुद लिखते हैं, आपने कहा कि मैंने खुद लिखा है, तो पहले तो एवरग्रीन गाने होते थे इमोशनल, अब होते हैं कुछ इस तरह के टच हम डाल देते हैं, एक्सक्यूज मी वाले और इंस्टाग्राम वाले, और आजकल की जो हम स्लैंग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ऑडियंस जो है, व्यूअर्स जो है, ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? आपको क्या फीडबैक मिलता है इन गानों का? अच्छा, पहले ऐसे होता था कि अब ये दोबारा जो एक मतलब ज़माना था वो वापस आ रहा है किसी तरीके से। ठीक है, रीमेक जो अब सॉन्ग्स होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सिंगर से ज़्यादा अब लिसनर ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। मैं कनेट कॉलेज में एक कॉन्सर्ट करने गया था, मुझसे पहले एक लाइव सिंगर ने गाया है, लेकिन वो उनसे गाया नहीं गया ना, लाइव नहीं गाते थे वो, तो उन्होंने अपना शुरू किया तो लाइट चली गई, तो अब वो नहीं गा पा रहे, एकदम से USB जो ऑफ हो गई। तो वहां से हमें पता चला कि सिंगर अब जो लिसनर है ना वो बड़ा खतरनाक हो गया। फिर उनके माइंड के मुताबिक हमें लिखना पड़ता है कि ऑडियंस अब क्या चाह रही है, ऑडियंस क्या मांगती है। इस तरीके से करें कि सुर में रह के हर चीज करें। अच्छा, वैसे आपकी एक पॉइंट बड़ा वैलिड है। अभी जो मेरी देखने वाली ऑडियंस है ना, जो स्क्रीन के उस तरफ मुझे देख रही है, ये बड़ी बाशऊर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको हर चीज का पता है कि मैंने कब कहाँ पे क्या फंबल कर दिया, मैंने क्या गलत बोला, मैं कहाँ पर रुक गई, मैंने कहाँ पॉज लिया है। पहले सिर्फ हमारे बोलने को या जो आपके होस्ट या एंकर बैठा होता था उसको सिर्फ अप्रिशिएट किया जाता था, अब उतना ही ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। ये कंडीशन मेरे साथ नहीं है, सबके साथ ही है। अरूज, आपको क्या लगता है इस हवाले से, जब आप ट्यूटोरियल्स बनाते हो, इंस्टाग्राम पर लाइव होते हो, या आप मेकअप का कोई टिप्स ट्रिक्स दे रही हो, तो आगे से लोग भी उतना ही आपको अच्छा फीडबैक भी देते हैं? लोगों को काफ़ी ज़्यादा पता है अब नाउ हाउ है, कौन से फेस के लिए, कौन से कलर के लिए कौन सी बेस यूज़ करनी है। तो जो फीडबैक आपको मिलता है लोगों का, वो कैसा होता है? लोग आप पे सजेशन भी देते होंगे? हाँ, वो तो हम लोग इस तरह से करते हैं ना कि पोल करवा लेते हैं कि आप किस टाइप के ट्यूटोरियल्स देखना चाह रहे हो, क्योंकि ईद पे डिफरेंट टाइप की लुक होती है। अब शादी लुक करनी है तो वो डिफरेंट टाइप की होगी, और उसके अकॉर्डिंगली स्टाइलिंग, ड्रेस, सब चीज़ें मैटर करती हैं, हेयर डूज। तो वो उसके जो है ट्यूटोरियल्स पे फिर काफ़ी एफर्ट होती है। फिर ऑडियंस की हम लेते हैं कि आप किस टाइप के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो। एक हम थोड़ी सी सॉफ्ट लुक शेयर कर देते हैं, एक थोड़ी सी ड्रामेटिक लुक कर देते हैं, क्योंकि हर तरह की आवाम है, लोगों को हर तरह का मेकअप जो है वो पसंद है। तो बात बाकी कैरी करने पे आती है। अगर आप एक बोल्ड लुक को कैरी कर सकते हो तो आप वो कर लो, अगर आप एक सॉफ्ट लुक को कैरी कर सकते हो तो वो कर लो। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि खुदारा अपने आप को मुशक्कत में मत डाले। अगर एक चीज़ किसी ब्लॉगर को अच्छी लग गई है और वो पिक्चर में आपने देख लिया, तो इट डजंट मीन कि वो आपको भी अच्छी लगेगी। अगर आप इतना ब्लंट होके अगर वो फैशन को अप्लाई कर रहे हो या पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि अगर मेरा फेस राउंड है तो मैंने कैसे कंटोर करना है, कैसे बाल बनाने हैं, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है अरूज, कि आप इस हवाले से क्या कहेंगी कि हर चीज़ को कैरी नहीं कर सकते, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें? हाँ, हम हर चीज़ को सेम कॉपी नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं ब्राइडल आर्टिस्ट हूँ, ट्यूटोरियल्स में बनाती ज़रूर हूँ, लेकिन वो जस्ट अपनी आवाम के लिए जो मुझे देखना चाह रही होती है। मेन जो मेरा काम है वो ब्राइड्स का है, तो उसके अंदर यही होता है कि अगेन आवाम की जो है वो देखना पड़ता है, फेस का उनका देखना पड़ता है कि कितना गोल है, क्या फेस की क्या शेप है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनके हेयर स्टाइल्स वगैरह बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली। अब ज़रूरी नहीं है, मेरे पास ज़्यादातर लोग एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स लेकर आती हैं कि जी अब इकरा अजीज़ की शादी होगी है तो पूरा साल उसी की लुक चल रही होती है। अब जी नेमल की शादी होगी तो हमें जी वो टिंटेड नो मेकअप लुक चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि
आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली होता है। अगर उसको वो चीज़ सूट करिए तो इट डजंट मीन कि वो आपको भी सूट करे। तो और आपको हमारी आवाम ऐसी है, अरूज में आपकी बात को इंटरप्ट करी वो इसलिए क्योंकि हमें डिटो चाहिए होता है, डिटो हम चाहिए इधर से उधर नहीं होते। अब वो आयशा खान वाली की शादी का वो जो लुक है वो कितना चला है, बहुत वो ज़्यादा। मेरे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं हमें पता है कि हर दूसरी शादी पे हमने ब्राइडल को उसी लुक में देखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है सारी दुनिया एक जैसी लग रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे अंदर करके तो बिल्कुल ही मेकअप आउट हो गया था, बिल्कुल जीरो मेकअप लुक हो गई थी, लेकिन फिर लोगों ने एक टाइम पे रियलाइज किया कि नहीं यार, एटलीस्ट ब्राइड शुड लुक लाइक अ Yeah, ब्राइड। ये और मेरा ब्राइड point का है। ये नहीं होना चाहिए कि मुंह पे मेकअप है ही नहीं और बाल जो हैं वो बिल्कुल लाइक बने ही नहीं हुए। तो फिर अब जाके लोगों ने थोड़ा सा उसको चेंज किया है, वो बिल्कुल उन्होंने मॉडल टाइप लुक कर लिया कि ना तो बहुत ज़्यादा बोल्ड के बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना हर चीज़ ही लगा लेना मुंह के ऊपर, और ना बहुत ज़्यादा कम। तो अब जो है वो बड़ी मज़े की लुक्स आजकल जो है वो चल रही हैं। अच्छा अरुज, ये बात वाकई ठीक है, ब्राइडल लुक लाइक अ ब्राइडल, मतलब आपको लगना चाहिए कि आप दुल्हन हो। आज मैंने देखा वैसे टिक्की चल रही है, मेहंदी लगाती हैं खवातीन और ख़ासतौर पर जिनकी शादी होती है, लेकिन बहुत कम। मैं कहती हूँ भरे होने चाहिए आपके हाथ। मुझे लगता है कि मेकअप आप पे अप्लाई हुआ नजर आना चाहिए। रेड लिपस्टिक इज अ ब्राइडल लुक। वो आपकी, अगर आप ब्राइड हैं, आपने रेड लिपस्टिक नहीं लगाई तो फिर आप काहे की ब्राइड है भाई? ऐसे तो नहीं होता। और अगर लहंगे की बात करें तो आपको सिंपलिसिटी पे जाना चाहिए, लेकिन रॉयल एक लहंगा और ब्राइडल लुक जो होती है उसको कैरी करना, आपने जिंदगी में एक ही दफ़ा शादी करनी है, एक ही दफ़ा दुल्हन बनना है, तो सारे शौक पूरे करें। अच्छा, मैं इस बारे में कहना चाहती हूँ कि लोग अगर देखते हैं कोई चीज़ तो उनको ये भी देखना चाहिए कि खुद पर सूट करेगी कि नहीं। या नहीं। अब वो क्या करते हैं कि वो सेम चीज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद कभी कभी ये होता है कि इन्फ्लुएंसर्स को झूठा बोलते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट हम पे सूट कर रहा है तो अच्छा कहते हैं, अच्छा आपने तो ये बोला था, हम पे नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा। तो आई गेस वो ज़्यादा फिर क्रिटिसिज्म की तरफ चले जाते हैं। तो जैसे उनको ये आजकल देखना आपने चाहिए। एक चीज बहुत इन है, आजकल ब्लैक हेयर्स बहुत इन है। देखिए आपके जेट ब्लैक हैं बाल, अब आपने कभी इनको कलर किया नहीं है या कलर किया ही ऐसे ही है? नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया एक्चुअली। मुझे लगता है कि जेट ब्लैक कभी आई डोंट थिंक मेरे पे कोई और सूट नहीं करेगा या नहीं करेगा। आफरीन ने जेट ब्लैक रखा अपने बालों को, और उसके बाद अब वो दोबारा से चीज वो ट्रेंड में आ गई है। अब तो लोग अपने बालों को इंटेंशनली ब्लैक कलर करा रहे हैं, राइट अरुज? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अब दोबारा से जो, क्योंकि लोगों ने इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं। पहले वो स्ट्रीक्स का एक ट्रेंड चला गया था, छोटी छोटी बच्चियों ने भी स्ट्रीक्स करवाई होती थी, वो बस येलो बाल, धूप में बेशक ऐसे लगे आग लगी हुई है, लेकिन लिटरली हर बंदे और हर कॉम्प्लेक्शन वाले बंदे ने करवाया होता था। कोई उन्हें गाइड नहीं करने वाला होता था कि यार नहीं, आप पे ये चीज़ सूट नहीं कर रही, आप थोड़े से ब्राउन्स में चले जाएं, आप थोड़े से नेचुरल में चले जाएं। सब ने एक ही वो स्ट्रीक्स की लुक दी होती थी। फिर एक दफ़ा तो प्रॉपर ही वो ब्लॉन्ड का ट्रेंड चल गया, और सबने ब्लू लेंस लगाए होते थे और ब्लॉन्ड बाल रखे होते थे, तो वो बिल्कुल फॉरनर टच, जबकि हम पे वो चीज़ें सूट नहीं करती। मतलब आप इस चीज का ख्याल रखें ना, भी आपका मुंह ईस्टर्न है, बाल आपके वेस्टर्न है, आप क्या कर रहे तो हैं? वो फिर लड़कों ने बहुत उन्हें क्रिटिसाइज किया कि भाई पॉलर से जो है ना वो लड़कियां ये बनकर आ जाती हैं, बालों पर आग लगा कर आ जाती हैं। लेकिन अब ये कि वो चीज़ नहीं चल रही। अब बहुत ही लाइट सा, बहुत ही नेचुरल वे में लोग जो हैं वो इनहेंस भी कर रहे हैं अपनी चीज़ें, लेकिन बहुत ही आई थिंक नेचुरल। ट्राई हर चीज़ करनी चाहिए, लेकिन जो आपको सूट करे चलो वो फिर आप हाँ। थोड़ी देर के लिए ज़्यादा ट्राई रख लो। करने के बाद ही आफरीन पता चलता है कि आपको क्या सूट कर रहा है, क्या थोड़ी नहीं थोड़ी कर देर रहा। के लिए हर चीज़ थोड़ी बहुत ट्राई करनी चाहिए, और फिर उसके बाद रखना वही चाहिए जो आपको सूट कर रहा हो। मतलब एक्सपेरिमेंट इट्स नॉट बैड। हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन उसके बाद इस चीज को रियलाइज करें कि दोबारा आपने उस चीज को कैरी नहीं करना। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने फेस कट्स के बारे में, अपनी क्या आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं करता। तो इस ईद पर अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो है वो मुझसे भी जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे जो आप इंस्टाग्राम पर या जो मेरे सोशल साइट पे फीडबैक देते हैं वो मुझे बड़ी खुशी होती है वो देखकर या सुनकर, कि जब लोग कहते हैं कि आपने इस पर बात की थी, हमने इस चीज़ को इस तरह से कैरी किया। तो ये बात वाकई सच है कि आपको देखने वाले लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद है जो आपके साथ ईद भी मनाती है, आपको फॉलो भी करती है, आपको क्रिटिसाइज भी करती है, प्लस आपको अप्रिशिएट भी करती हैं। तो काले बालों की हम बात करें, एक और हमारे पास हसीना काले बालों के साथ ही है। अच्छा, आपने शुरू से ऐसे बाल रखे? आप मेरे आई हैव नेवर डाइड माय हेयर, तो दिस इज देयर कलर, रियल वन? हाँ, द रियल वन। और आई जस्ट हैव वन वाइट हेयर अभी तक। तो मैं चाह रही हूँ कि जब ज़्यादा होंगे तब फिर आई गो डाइंग की तरफ, और अभी नहीं। पर और हाँ, मैंने छोटे करवाए हैं, आई हैड लॉन्ग हेयर। मैंने इस साल जैन से बहुत ही मतलब शॉर्ट रखने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, वैसे ये भी एक चीज़ फैशन में, अरुष आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिकॉज आप फैशन डिज़ाइनर, फैशन ब्लॉगर हैं, और आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपको पता है कि क्या क्या सूट करता है। बालों से आपकी टोटल लुक चेंज हो जाती है। बिल्कुल, बालों से आपकी टोटल लुक चेंज हो जाती है। अब मैं खुद भी, मैं लोगों को एक ये भी कहना चाहूँगी कि जो आपका कॉम्प्लेक्शन है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी मोस्टली लड़कियां यहाँ पे ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की होती हैं, तो हमें वो एक्सेप्टेंस लानी चाहिए, ना कि वो, मैंने भी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी भी आजकल चल रही है कि वो एक टिकटॉकर हैं, उन्होंने ऐसी कुछ वाइटनिंग टाइप की चीज़ दिखाई है जिससे काफ़ी लोग हर्ट हुए हैं।
तो मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ये आप हो और आपको इसी तरह में अच्छा लगना है। अब जैसे मैंने करवाया मैं खुद बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड्स की तरफ नहीं जाती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझ पे वो चीज़ सूट करेगी। तो मैं बालियाज की तरफ चली जाती हूँ। लाइक नीचे से मैं अपने कलर का शौक भी पूरा कर लेती हूँ और ऊपर से मेरे नेचुरल बाल होते हैं, तो उसमें ये होता है कि शौक का शौक पूरा हो जाता है। स्टाइलिंग में बहुत मज़े का, लाइक कलर हो तो बहुत अच्छे कर्ल्स वगैरह जितने भी हेयर स्टाइल्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट इन्हांस हो जाते हैं। तो शौक भी पूरा करें लेकिन अगेन वही चीज़ करें जो आप पे सूट करती है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि यू नीड टू कंफर्टेबल इन योर ऑन स्किन। आपको ये जो आप हैं उसमें आप कंफर्टेबल हो। द बेस्ट मेकअप जो आप कर सकते हैं वो आपका अपना कॉन्फिडेंस है। अगर मेरा रंग टैंग है या मैं अगर सांवले रंग की बंदी हूँ तो मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि भी आपको पता है स्क्रीन का कलर कौन सा होता है, सांवला। बिल्कुल, गोरा बंदा स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मतलब मैंने ये चीजें कन्वे करनी होती है लोगों को। तो आपने लोगों को बताना है कि आप लोगों ने आपको कैसे ट्रीट करना है। अगर आप उन्हें बताएंगे तो वो आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से आप उन्हें मैसेज दे रहे होंगे। क्योंकि लोगों के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ही ऐसे हो गए हैं। क्योंकि हमारे आप जब रिश्ता भी देखें, कोई देखने आता है तो वो कहते हैं जी लड़की की हाइट इतनी होनी चाहिए, लड़की के बाल इतने होने, डिमांड मतलब बड़ी होती है। एक लड़की है, मतलब कोई ऐसे आप बाजार से कोई चीज़ खरीदने नहीं जा रही कि कपड़े का रंग ये होना चाहिए, कपड़े की क्वालिटी ये होनी। लड़की है, आप उसके स्किल्स देखें, उसकी एजुकेशन देखें, उसके मैनर्स देखें कि कितना उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत की हुई है, तरबियत देखें। लेकिन लोग मैंने देखे वो बस बिल्कुल एक वो लेके चले जाते हैं। किसी को करीना कपूर पसंद है तो करीना कपूर ढूंढने चले जाता है, किसी को कैटरीना पसंद है तो कैटरीना ढूंढने चले। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपको इंसान को देखना चाहिए, ना कि उसको जो है एक आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हों कि जी रंग ऐसा हो। शक्ति कपूर हो, बेटी उनको जो जब बहू चाहिए उनको करीना कपूर चाहिए। ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है कि अक्सर मेरे सैलून में भी जब मेरे पास कोई आता है तो ये कहते हैं कि मेरी बहू को गोरा करते हैं क्योंकि इसके इन-लॉज की जो है वो ऐसी डिमांड है कि ये इस पे। तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि नहीं, इसको मैं गोरा नहीं कर सकती क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद ग्रे हो जाएगी, ये थोड़ी देर के बाद बुरी लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अगर मैं इसे नेचुरली वो वाला मेकअप दूं कि इसके धूले को एटलीस्ट वो लगे कि नहीं ये वही इंसान है जिससे मैंने शादी की। मतलब ये वो मीम्स जो बनती है ना आपके इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे, वो होती है कि आप इस तरह का मेकअप करें जिसमें आपके फीचर्स बिल्कुल चेंज ना हो, आपके फीचर इनहांस हो, प्रोमिनेंट हो। लेकिन बिल्कुल अगर चेंज हो जाएंगे तो फिर अक्सर अगर दुल्हन बदल जाएगी मेकअप उतार के तो फिर बेचारे लड़के भी सही कहते हैं, वो बेचारे सही कहते हैं कि धोखा होता है उनके साथ। और ऐसे लड़कियां अक्सर करती हैं, उनसे मजबूरी करवाती हैं कि नहीं भाई तुमने यही करना है। तो मैं खुद भी बीइंग मेकअप आर्टिस्ट, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी को इतना ट्रांसफॉर्म कर दूं कि वो शख्स ही बदल जाए। मतलब अगर आप खासतौर पर ईद त्यौहार में अगर आप देखो तो पहले पता क्या होता था, पहले मैं अगर शादी ब्याह पे देखती हूँ या ईद त्यौहार पे देखती हूँ तो पहले अगर आप मेहंदी पे गए हैं, किसी फंक्शन पे गए हैं तो एक दुल्हन लग रही होती थी, बाकी सारी दुल्हन की कजनें और बहनें लग रही होती थी। अब क्या होता है, दुल्हन बेचारी सबसे माड़ी लग रही होती है और बाकी सारी दुल्हनें लग रही होती है, एक जैसे लहंगे, एक जैसे हेयर डू। मुझे कहने लगी थी हर कोई दुल्हन बन के शादी पे जाता है, दिस इज सो वियर्ड। और कुछ दिनों पहले ना लाइक 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने आई वाज ऑन अ शूट तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट को कहा मुझे ना गोरा ना करना, मेरे ही कम्प्लेक्शन को ना इनहांस, मतलब मेरे कम्प्लेक्शन की फाउंडेशन लगाना। तो शी वाज शॉक्ड कि यार क्यों, मुझे नहीं पसंद यार ऑलरेडी, मतलब जो कम्प्लेक्शन है हमारी वीटर स्किन टोन है, हमारी पॉपुलेशन को रियलाइज़ नहीं होता, आंटीज़ को रियलाइज़ नहीं होता। और मतलब अच्छी खासी स्किन टोन है, गोरे लाइक खुद टैन होते हैं हमारे कम्प्लेक्शन पे आने के लिए। और हमारी आवाम जो है ना लाइक अब कहीं किसी मार्केट में चले जाओ लाइक लिटरली गोल्डन बाल होते हैं, दे आर नॉट इवन ब्लॉन्ड, दे आर नॉट इवन कैरेमल, गोल्डन एंड लाइक फेयर टीवी लगी हुई। और आप ये देखिए कि हम ये देखते हैं, अच्छा मुझे देखने वाले हमारा शो देखने वाले कहीं ना कहीं से रियलाइज कर रहे होंगे या कोई आंटी ये सोच रही होगी हाँ उस लड़के की शादी पे मैं ऐसी लग रही थी, आप वाकई ऐसी लग रही थी। आप सोचें कि आपका सिर्फ मुंह वाइट हो या वो हमें क्रिटिसाइज कर रही होंगी, कैसे लगोगे। अच्छा वैसे अगर आप ये गलती कई अर्से तक करते आए हैं, देखिए मैं जब स्क्रीन में आई, जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो मेरा भी प्रेफरेंस यही थी कि आपका फेस ब्राइट लगना चाहिए। लेटर ऑन अगर आज की बात करें तो मैं पाकिस्तानी काफ़ी अच्छे सारे ब्रांड्स हैं मेकअप के, तो अब मेरी कोशिश होती है सबसे टैन जो है ना वो मेकअप हो, मतलब मेरे एटलीस्ट मेरे हाथ मेरे मुंह से मैच कर रहे हो। और यही आपका फोकस भी होना चाहिए। और ये मसला बहुत बड़ा मसला है। आफरीन तो माशाल्लाह काफ़ी गोरी भी हैं, तो आफरीन से जरा हम टैग कलर की बात कर रहे हैं, मैं अरुण सारी और मेलेनी ने भी ऐड कर दिया, तो आफरीन आराम से बैठ के सुन रही है, मैं तो बहुत गोरी हूँ, मैं क्या करूँ इसको क्या कहूँ। आफरीन ये कॉम्प्लीमेंट भी है, ये वेरी गुड फेयर कलर। लेकिन बाज़ आजकल जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा है वो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्यौहार हो, हमारी कोशिश यही होती है कि नीड टू लुक ब्राइट, जैसे ब्राइट करें वो वाला सीन है। अब ब्राइट ना भी तो हम पिक्चर्स में एडिट कर लेते हैं।
ये कॉम्प्लेक्शन को किस तरह से नहीं, दूर ये किया थोड़ा जाए? सा ये इसलिए मुश्किल होता है बिकॉज जब आप पिक्चर्स भी लेते हो ना तो लोगों को लगता है कि पता नहीं मैंने कितना ब्राइट किया है, वो ऑलरेडी और हो जाती है। तो माशाल्लाह, आई काफी गेस इनका कि अपना थोड़ा कलर सा, ऐसे है। हाँ आई गेस तो थोड़ा सा फिर वो करना पड़ता है कि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवाओ, उनको आइडिया हो जाता है कि आपने क्या रखना है और इस तरह। तो ये तब कॉम्प्लेक्शन manage आफरीन कैसे दूर किया जाए? आपको क्या लगता है कि ये पहले मतलब लोग उस ज़माने में और सोचते थे कि बच्ची बहुत गोरी होनी चाहिए, बहू बड़ी गोरी होनी चाहिए, अब सोच तब्दील हो गई है? लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि सिर्फ गोरापन पे नहीं और भी डिफरेंट चीज़ों पे, हाइट पर वो बहुत, आपको जो चीज़ मिलती है ना आप उस चीज़ पे बोलना शुरू हो जाते हो। अच्छा कोई चीज़, अच्छा आइज़ ऐसी हैं, आइज़ छोटी क्यों है, लिप्स ऐसे क्यों, लिप्स के अंदर वो फिलर्स होने चाहिए, लाइक आजकल वो fillers वगैरह का बहुत आपको ऐसा trend लग चल रहा है कि वो सिर्फ एक चीज़ की तरफ है, आपको ये नहीं पता कि वो फुल एक चीज़ होती है कि वो हर चीज़ पे बोलते हैं। अच्छा वैसे ईद का शो है लेकिन हम काफी टेक्निकल हो गए हैं, हमने काफी बातें, हमने बोटॉक्स पे बात करना शुरू कर दिया, कलर पे बात करना शुरू कर दिया। तो भाई अगर टॉपिक चल ही पड़ा है, बात कर ही रहे हैं, तो अगर ईद का शो भी आप देख रहे हैं तो अब ईद की मुसलसल बात कितनी को हम कर सकते हैं? मैंने नहीं, आप भी इस पर कमेंट करें जरा। बीइंग अ डॉक्टर, ये अभी डॉक्टर भी काफी कम नहीं है जो आपकी आंखें बड़ी कर देते हैं, होंठ बड़े कर देते हैं, गोरे करने की टीके भी लगा देते हैं। होने ये चाहिए, ऊपर होने सोसाइटी की चाहिए। डिमांड है ना बेसिकली। तो अब जैसे जो स्किन स्पेशलिस्ट पहले इतने नहीं थे पाकिस्तान में, प्लास्टिक सर्जन जो हैं, पर अब बहुत इनके सेलिब्रिटीज़ करवाते हैं बहुत ज़्यादा, जो है ना बोटॉक्स हो गया, मतलब डबल चिन रिमूवल, ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आनी शुरू की बिकॉज सेलिब्रिटीज़ करवाते हैं। यूजली उनके बाहर होते हैं कंसल्टेंट्स, डर्माटोलॉजिस्ट बाहर जाते हैं करवाने के लिए, पर अब कराची में भी हैं, स्पेशल लाहौर में भी हैं। और जैसे ये कह रही थी कि पूरा पैकेज लोग देखते हैं, मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ, लोगों की बहुत ये डिमांड होती है कि डॉक्टर बहू हो, दिखने में भी अच्छी हो और घर के काम भी करे और नौकरी भी कर ले, मतलब सारा कुछ कर ले। क्या क्या करे मुझे बता दे, लिख के दे दे मुझे लिस्ट में, मैं लिली को दे देती हूँ। वही ना, लिप्स पतले ना हो, चीक बोन्स ऊपर हो और ये जॉ लाइन बनी हो, वो एक आंखें प्रॉपर बड़ी हों। एग्जैक्टली और I don't आंखें बड़ी, think आंखें thinking छोटी होती change हैं, हो अच्छा, सकती है इसकी तो आंखें currently। छोटी हैं। अच्छा मेरे इतने प्यारे गेस्ट है ना, एक जैसा सोचते हैं, इतने प्यारे मेरे गेस्ट हैं, एक जैसी बातें भी कर रहे हैं। मेलेनी कहती है ये डिमांड्स है, आगे से मुझे अरूज ये बता रही है, आफरीन ये बता रही है, और मेरा भी रोना यही है। मतलब खुदारा इस चीज़ का ख्याल करे कि कल को आपके घर बहू के बच्चे कैसे पैदा होंगे आपको नहीं पता, आपकी बेटी कैसी होगी या वो आपकी जो पोती है या नवासी है वो कैसी होगी आपको नहीं पता। ये अल्लाह ताला की देन है, उसने बनाया भी। ये मखलूक जो है वो अल्लाह ताला की पैदा करदा और बनाई हुई है, हम कैसे इस पर कमेंट कर सकते हैं? तो जो इंसान जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करने की कोशिश करे। ये तगो भी लोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि जो चेंज करने के दर पे होते हैं। तो ये जो अल्लाह की बनाई मखलूक है इससे मोहब्बत करे, जैसी वो है उसे वैसे ही प्यार करे, उसे प्यारा बनाने की कोशिश करे, लेकिन तनकीद जो है उसे ज़रा अवॉइड करे। ख़ासतौर पर ये चीज़ हमारे पेरेंट्स को, हमारे घर के बड़ों को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज़ वहीं से ड्राइव होती है, बच्चों आपके बच्चे तक जाती है। बच्चों से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मैं खुद मदर हूँ, तो मेरा खुद अभी छोटा सा 10 मंथ्स का बेबी है। तो मैंने ये अब जाके रियलाइज़ किया है कि ये स्टार्ट होता है बच्चों से ही, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड स्टार्ट होते हैं। लाइक मुझे खुद उसका अपना ब्लॉग भी है, तो उसकी भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो मुझसे लोग पूछते हैं ये इसके मुंह पे कौन सी वाइटनिंग क्रीम लगाती हैं आप, या आप इसके बालों को कौन सा ऑयल लगाती है। तो मैं सोच रही होती हूँ कि यार 10 माह के बच्चे को कौन सी कोई आप स्किन केयर फॉलो करोगे या कौन सी वाइटनिंग क्रीम, लाइक लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि अगर ये बंदे के पास ये चीज़ है तो ये फेक ही होगी। मतलब हम कितने पेसिमिस्ट है ना, हम ऑप्टिमिस्ट नहीं है, मतलब बहुत हम ज्यादा। पॉजिटिव नहीं सोचते। अपने बच्चों से कंपेयर कंपैरिजंस बहुत करते हैं कि comparison बच्चा ये मेरा वीक क्यों है, ये तुम्हारा हेल्दी क्यों है, मेरे की क्यों बाल नहीं है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है हर बच्चा डिफरेंट होता है, और उसी तरह फिर हम हमारी वो सोच हमें आगे भी लाइफ में हम कॉम्प्लेक्स्ड हो जाते हैं। वो हमारी चीज़ें जो बचपन में तुम काली हो, तुम पतली हो, तुम मोटी हो, तुम्हारे साथ ये मसला है, वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं लाइफ में हमारे में वो छुपी होती हैं, और वही लोग जो है अब सर्जरी से दूर करवा अच्छा रहे आपको हैं। पता है इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बड़ा अप्लाई करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, अपने शो में भी कई दफ़ा मैंने जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं कोट करती हूँ इस चीज़ को। ज़िंदगी में ना आप कोई बच्चा हो, कोई बहू हो, कोई बहन हो या कोई भी हो, आप एक्सपेक्टेशंस की बजाय एक्सेप्टेंस जो है वो करने की कोशिश करें। ये कैसा फॉर्मूला है जो ज़िंदगी में बड़ा कामयाब बनाएगा आपको। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसी हो, वो ऐसी हो, ऐसी हो, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो डेफिनेटली फिर आपका मूड ख़राब होता है, फिर आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं, फिर बाजू का तो ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं लोग। तो आप एक्सेप्टेंस करने की कोशिश करें, द वे दे आर यू शुड एक्सेप्ट ऑल दोस चीज़ें, वो जो आपकी पर्सनैलिटी में होती हैं या आपको अगले बंदे में नज़र आ रही होती हैं। तो एक्सेप्ट करने की आदत ज़रा है वो बढ़ा लें। अब हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है, बातें काफ़ी मज़े की है। अब हम सुहेल की तरफ चलते हैं। सुहेल कोई अच्छा सा गाना भी हमें सुना देता कि हम तो बोलते रहेंगे। मैं तो सोहा ये शुक्र कर रहा हूँ कि शुक्र है हम लोग बॉयज़ हैं, कसम से इतनी मेकअप की बातें हो गई हैं
इधर से लिपस्टिक की आवाज, इधर से बालों की आवाज आ रही है। नहीं आपके लिए भी आसानियां नहीं है वैसे आजकल, मैंने अंदाजा लगाया कि अगर हम लेकिन male है bloggers को देखें। हमारे लिए आसानियां नहीं है, लेकिन इनसे बहुत शुक्र है अल्लाह का। ये जो मतलब पॉलर्स होते हैं, एक राइटर थे बड़े खूबसूरत, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरे ऑफिस के सामने एक पॉलर था, तो मैंने हर अंदर जाने वाली औरत को बाहर आते हुए नहीं देखा आज तक। मतलब किसी और को देखा, लेकिन मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। आजकल यकीन करें मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है, लड़कों के नखरे लड़कियों से कहीं ज्यादा होते हैं, मतलब उनके भी लवाजमात आजकल कम नहीं है। चले सोहा आपने गाने का कहा था। अब आप पे बात अब आएगी इनकी पोल खुल रही है तो ये चारे टॉपिक चेंज हो जाए। Exactly. ये आपके पूरे लवाजमात होते हैं, बाल, शेव, कपड़े और उनके बड़े Manicure, pedicure, spa. मैनिक्योर पेडिक्योर देखिए सही लेकिन फिर भी देखें, हमारा ये होता है कि अब लड़कियों ने चांद रात को इतने ज्यादा लवाजमात करने, मेकअप फलाना ये वो। हम लोग सुबह उठ के मुंह धो के ईद की नमाज भी पढ़ आते हैं, दोस्त कहते हैं यार ईद सी हजामत कराने ईद आप सी- लोग भी पहुंचे होते हैं चांद रात को, ऐसी बात नहीं है लड़कों वो के लिए। हमारा बड़ा छोटा सा एक छोटा यौना सा होता होता है। हम मैं लोग इस तो चीज जल्दी पे जल्दी एग्री करती हूँ फ्री हो जाते हैं। लड़के हमारे से कम ही करते हैं वैसे इस चीज पे जो है ना। मतलब मैं- कम होते हैं, कम थोड़ा सा होता कि है, कहा थोड़ा जा सा सकता है, कम। मैं वही बता रहा हूँ, हम लोग तैयार होके जाते हैं ना, तो आगे से लड़के हमें कह रहे होते हैं यार ईद से आज तो तैयार हो जाना सी, तो हम उनपे कहते हैं फर्क यार नहीं ना से तैयार फर्क नहीं पड़ता बॉयज को। नहीं, ये देखिए Specially। लेकिन देखिए वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रंग अरे के वाह। खूबसूरत से ऑरेंज, मारून, ब्लैक, ये सारे कलर जो मेरे ड्रेस में आपको नजर आ रहे हैं, भाई ये खूबसूरती है, औरत का हुस्न है, उसने संवारना है, ये चीजें तो करनी है। अब हमारे पे कोई गाना सुना दे फिर आप अगर कितनी खूबसूरती की हम बात कर रहे हैं तो। मैं अच्छा एक मुझे फरमाइश भी थी, मेरे एक फ़ैन ने कहा था कि ईद के किसी भी मॉर्निंग शो में ये लाजमी रुबाई आपने सुनानी है, तो उसकी 2 लाइंस आपको सुना रहा हूँ जरूर। कि ईद आई मेरा यार नहीं आया, शाला खैर होवे ओदे दम दी, हाय हाय हार सिंगार चंगा नहीं लगता ते किसे शय ते नजर ना जमती। ठीक। इसको पेश करूँ। सुसना सांवलिया हुणे रुसना सांवलिया मुदता बीत गईयां, ईद आई मेरा यार नहीं आया, शाला खैर होवे ओदे दम दी, हार सिंगार चंगा नहीं लगदा, किसे शैते नजर नहीं जमदी, सुख वालियां सैया सुख नल ईद मनावे, ते मैं रात गुजारा गम दी, गुलाम फरीदा मेरा यार नहीं आया, मेरी ईद किसे न कम दे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सुहेल, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत मज़े की डिस्कशन रही, बहुत मज़े का ये ईद का मॉर्निंग शो प्लस ट्रांसमिशन रही। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि 1 घंटा इतनी खूबसूरत गेस्ट के साथ कैसे गुजर गया, लेकिन चूंकि आपने गाना इतना खूबसूरत गाया है, उसी पे अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करती हूँ कि वाकई ये बात सच है कि जो लोग आपके पास नहीं होते उनके बगैर ईद गुजारना, ईद मनाना कितना मुश्किल होता है। ये बात वाकई सच है कि कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हमें उसका एहसास या उसकी कदर नहीं होती। जब एक चीज़ हमसे दूर हो जाती है, वो हमारे ताल्लुकात हो, वो कोई चीज़ हो, कोई मादी चीज़ हो,
लेकिन जब तक आपके पास एक चीज़ है उसकी कदर करें। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती इस चीज़ को कि अल्लाह पाक मेरे वालिदैन को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, वो सलामत रहे, खुश रहे, उन्हें मेरी तरफ से ईद बहुत मुबारक हो। लेकिन जो अपने वालिदैन के बगैर ईद गुजार रहे हैं वो भी तो ईद मना रहे हैं, वो भी तो ईद गुजार रहे हैं। तो जो चीज़ आपके पास है, ख़ास तौर पर आपके वालिदैन, उन्हें भरपूर प्यार करें, उनकी बात मानें, उनकी कदर करें। तो ये ईद अपने वालिदैन के साथ गुजारें। जितना मर्जी आप बिजी हैं, जितना मर्जी आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, व्हाट्सोएवर, ये ताल्लुकात आपके इतने कीमती हैं कि ज़िंदगी में सब कुछ एक साइड पर, ये ताल्लुकात कभी आपको वापस नहीं मिलते, इनका कोई नेमुल बदल नहीं होता। अपने माँ बाप के साथ बैठे, उनके साथ वक्त गुजारे और उनको ईद मुबारक कहें, ईद के तोहफे दें, यही ईद मनाने का बेहतरीन तरीका है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। ईद मनाएं, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।